हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 11 हक फिन गोज हंटिंग फॉर न्यूज़। इट इज़ रिटन बाय मार्क ट्वेन एंड इट इज़ फ्रॉम इंग्लिश अलाइव लिटरेचर रीडर क्लास 8। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ एडवेंचरस स्टोरी। हकलबेरी फिन, बच्चों आपने इसका नाम सुना ही होगा। हकलबेरी फिन इज़ अ फेमस कैरेक्टर, is an uneducated homeless boy who, along with his friend Tom Sawyer, finds $6,000 hidden in a cave outside the town. बच्चों जो हकलबेरी फिन है वो एक अनएजुकेटेड अनपढ़ लड़का था, होमलेस बॉय था, उसका कोई घर नहीं था। हु अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड, जो अपने दोस्त टॉम सॉयर के साथ उसने $6,000 जो हैं छुपा रखे थे एक गुफा में। शहर के बाहर कोई एक गुफा थी, उसके अंदर उसने $6,000 छिपा रखे थे, उसको वहाँ मिले थे। हक्स एब्यूसिव फादर पैप फिन किडनैप्स हिम एंड कीप्स हिम इन हिज लॉग कैबिन इन अ बिड टू गेट हिज शेयर ऑफ द मनी। अब जो हकलबेरी फिन थे, उनके जो फादर थे वो ड्रंकन थे, वो शराब पीते थे। उनका नाम था पैप फिन। उन्होंने हकलबेरी फिन को किडनैप किया और उन्होंने उनको लॉग कैबिन में रखा। किस लिए? कि अपना मनी और उसके शेयर लेने के लिए। सो हक फेक्स हिज ओन मर्डर एंड एस्केप्स टू द अनइनहैबिटेड जैक्सन्स आइलैंड ऑन द मिसिसिपी। तो हक ने क्या किया? अपने फादर से बचने के लिए अपने ही मर्डर का एक फेक ड्रामा किया और अपने आप को बचा लिया वहाँ से, और वो जैक्सन आइलैंड पे चला गया जो मिसिसिपी पे था। वहाँ पर वो अनइनहैबिटेड था, वहाँ पर रहने लायक नहीं था, वहाँ पे कोई रहता नहीं था। देयर ही मीट्स जिम, वहाँ उसको जिम से उसकी मुलाकात हुई। और रन अवे स्लेव, जिम कौन था? एक दास था जो कि भागा हुआ दास था। एंड दस बिगिन्स देयर एडवेंचरस क्वेस्ट फॉर फ्रीडम अलॉन्ग द रिवर, और यहीं से उनकी शुरुआत होती है। एक एडवेंचरस क्वेस्ट शुरू होती है आज़ादी के लिए एक रिवर के पास से। रीड दिस इंटरेस्टिंग एडवेंचर स्टोरी। तो आइए हम ये स्टोरी, बच्चों ये तो बेस था, बेसिक। तो अभी आपको स्टोरी हम यहाँ से शुरू करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई सेड दैट इट वॉज गेटिंग डल एंड आई वॉन्टेड समथिंग टू डू। अगली सुबह मैंने कहा कि बहुत डल फील हो रहा है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। दिस वॉज अ फ्यू डेज आफ्टर जिम हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द स्नेक बाइट। और ये कब की बात है? ये कुछ दिनों बाद की बात है, जब जिम जो है रिकवर हो जाता है कम्प्लीटली। किस चीज़ से? स्नेक बाइट, उसको स्नेक ने काटा था। आई डिसाइडेड टू स्लिप अक्रॉस द रिवर एंड फाइंड आउट द न्यूज़ इन द टाउन। अब वो हक क्या बोलते हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं रिवर के उस पार जाऊंगा और वहाँ से शहर में क्या क्या हो रहा है, वहाँ की क्या खबरें हैं, मैं वो खबर लेकर आऊँगा। जेम लाइक द आइडिया बट आस्क्ड, couldn't I put on some of those old clothes and dress up like a girl? अब जिम को ये आइडिया पसंद आया, लेकिन उसने कहा कि क्या मैं एक लड़की की तरह कपड़े पहन लूँ? वो पुराने कपड़े जो हैं उनको हम पहन लेते हैं। सो वी शॉर्टन वन ऑफ द ओल्ड कैलिको गाउन्स वी हैड फाउंड अर्लियर एंड इट वॉज अ फेयर फिट। तो हमने एक जो पुराना कैलिको गाउन था, कैलिको होता है कोर्स वाइट कॉटन फैब्रिक, वो हमें जो मिला था उसको हमने छोटा कर लिया और वो फेयर फिट एकदम अच्छे से फिट आ गया। आई पुट ऑन अ लेडीज सन बॉनेट टू, और फिर एक लेडी का जो सिर में स्कार्फ जो डालते हैं बॉनेट, वो भी डाल लिया। एंड प्रैक्टिस्ड हार्ड एट वॉकिंग लाइक अ गर्ल, और लड़की की तरह प्रैक्टिस की हमने चलने की, टू बी लाइक अ गर्ल। जिम सेट नोबडी वुड रिकोगनाइज मी। अब जिम ने कहा कि मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, इवन इन द डे टाइम, दिन के समय में भी। बट आई हैड टू क्विट पुलिंग अप माई गाउन टू गेट एट माई ब्रिचेस पॉकेट। बच्चों ब्रिचेस होता है और वेरियंट स्पेलिंग ऑफ ब्रीचेस विच आर शॉर्ट ट्राउजर्स रीचिंग एज फार एज द नीज तक पहुंचने वाला एक शॉर्ट ट्राउज़र जो कि हक ने डाला हुआ था उस गाउन के नीचे। तो उसको उसकी जो ब्रिचेस थी उसकी पॉकेट तक पहुंचने के लिए अपने गाउन को अप करना था, लेकिन उसको ये करना छोड़ना पड़ेगा अगर वो भूल ना जाए तो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज नाउ। I started up the Illinois shore in the canoe just after dark। और अंधेरा होते ही
हमें इलिनॉस शोर पर जाना था और हमने एक कैनॉय लिया। कैनॉय मीन्स बोट, डिंगी भी कहते हैं। तो वहाँ से उन्होंने यात्रा आरंभ की। इलिनॉइस होता है बच्चों द नेम ऑफ अ स्टेट इन द यूएसए। यूएसए में एक स्टेट का नाम है। एंड द नेम ऑफ द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द एंड इनटू द मिसिसिपी रिवर नियर द सिटी ऑफ सेंट लुइस। आई रीच द शोर जस्ट नियर द एंड ऑफ द टाउन। अब शहर के एंड में जो एक किनारा है उस नदी का, वहाँ तक हम पहुँच गए। There was a light burning in the little shanty that hadn't been lived in for a long time. और वहाँ पर एक लाइट जल रही थी। लिटिल शैंटी, शैंटी मीन्स होता है स्मॉल क्रूडली बिल्ट हट मेड ऑफ टिन। टिन से बनी हुई एक छोटी सी हट और अदर मटेरियल्स दैट आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स नहीं होता, उससे बनी हुई एक छोटी हट। और ये बहुत लंबे समय से बनी हुई थी। आई पीप्ड इन एट द विंडो, और मैंने विंडो से झांक के देखा। देयर वॉज अ मिडल एज्ड वुमेन निटिंग बाय द कैंडल। मैंने क्या देखा कि वहाँ पर एक अधेड़ उम्र की एक महिला थी जो कि स्वेटर बुन रही थी और एक कैंडल वहाँ पर जल रही थी। शी वॉज अ स्ट्रेंजर सो आई डिसाइडेड टू टेक माई चांसेस। वो एक अजनबी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चांस लेता हूँ। I knocked, making up my mind not to forget that I was a girl now. मैंने दरवाजे पे नॉक किया, लेकिन मैंने अपने माइंड में ये सोच रखा था कि मुझे ये नहीं भूलना है कि मैं अब एक लड़की हूँ, क्योंकि उसने एक लड़की की ड्रेसअप किया हुआ था। Come in, said the woman and I did. अब उस वुमेन ने क्या कहा, आ जाओ अंदर, और मैं अंदर चला गया। She said, take a chair and I did. उन्होंने कहा आप कुर्सी ले लीजिए, और मैंने कुर्सी ले ली। She looked at me all over with her little shiny eyes and said, "What might your name be?" उस औरत ने मुझे अपनी लिटिल छोटी छोटी चमकदार आँखों से मुझे देखा और मुझसे मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। सारा विलियम्स, इसने जवाब दिया, सारा विलियम्स। वेयर अबाउट्स डू यू लिव इन दिस नेबरहुड? तुम कहाँ रहते हो, क्या इसी पड़ोस में? नो मैम, इन हुकरविले। नहीं मैम, मैं इस पड़ोस में नहीं रहता, मैं हुकरविले में रहता हूँ। 7 miles बिलो, 7 मील की नीचे की तरफ, यानी कि वो पहाड़ पे था, 7 मील नीचे। आई हैव वॉकड ऑल द वे एंड आई एम टायर्ड आउट। तो मैं बहुत थक गया हूँ। अभी वो लड़की बन गई तो वो कहती है मैं थक गई हूँ। माई मदर सिक एंड आउट ऑफ मनी एंड आई केम टू टेल माई अंकल एबनर मूर, डू यू नो हिम? मेरी जो माँ है वो बीमार है और हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, और मैं यही बताने अपने अंकल एबनर मूरे को आया हूँ, क्या आप उनको जानते हैं? नो, आई हैव ओनली लिव्ड हेयर 2 weeks, बट इट्स क्वाइट लेट। यू बेटर स्टे हेयर टू नाइट, टेक ऑफ योर बॉनेट। नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ 2 हफ्ते से ही हूँ, लेकिन ये काफ़ी अब लेट हो चुका है, अंधेरा हो गया है, ये अच्छा बेहतर रहेगा कि तुम यहाँ पर आज की रात रुक जाओ और अपना ये जो बॉनेट है अपने सिर पे जो पहना है इसको उतार दो। नो, आई सेड, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द डार्क, आई विल रेस्ट अ व्हाइल एंड कैरी ऑन। नहीं, मैं अंधेरे से नहीं डरती और मैं रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा और फिर मैं कैरी ऑन करूँगी अपने जो ट्रैवल है उनको ढूंढने के लिए। She said she wouldn't let me go by myself and after her husband came home she would send him with him. अब वो लेडी क्या कहती हैं कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं और वो तुम्हें वहाँ तक छोड़ाएंगे जहाँ भी तुम्हें जाना है। She began chatting about her own family and I thought it would never end. अब वो अपने फैमिली के बारे में बताने लगी और मुझे लगा अब तो ये इसका कोई एंड ही नहीं है जो ये बताती जा रही हैं। बट देन शी स्टार्टेड अबाउट मी एंड टॉम सॉयर, लेकिन उन्होंने तभी बातें जो हैं वो मेरे बारे में और टॉम सॉयर के बारे में बातें करना शुरू किया। फाइंडिंग द $6,000 एंड हाउ आई गॉट मर्डर्ड, कि कैसे उनको $6,000 मिले और कैसे मेरा मर्डर हुआ। हु डन इट, हु किल्ड हक फिन, ये किसने किया, हक फिन को किसने मारा? आई आस्क्ड, मैंने कहा, और प्रिटेंडिंग आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, और मैंने ऐसा बहाना बनाया जैसे कि मुझे कुछ इसके बारे में नहीं पता। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? समथिंग ओल्ड फिन, हिज फादर डिड इट हिमसेल्फ। अब कुछ लोग ये सोचते हैं ये ओल्ड फिन ने किया है, उसने अपने बेटे को मारा है
टू गेट हक फिन शेयर ऑफ द मनी, क्योंकि जो उसने पैसा उसे मिला था हक फिन को, उसका पैसा लेने के लिए उसके फादर ने उसकी हत्या की. ही विल नेवर नो हाउ क्लोज ही केम टू बीइंग बिटन अप. उसको नहीं पता कितनी ही बार वो पिटाई के बहुत करीब आ गया था. बट नाउ मोस्ट थिंक इट वॉज डन बाय अ रन अवे स्लेव नेम जिम. लेकिन अभी बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि जो भागा हुआ एक स्लेव है, दास था जिसका नाम है जिम, उसने उसकी हत्या की है. आई नियरली एक्सक्लेम्ड दैट ही हैडंट डन एनीथिंग बट आई स्टॉप्ड माई सेल्फ. ये मैं बहुत ज़्यादा मैं हैरान था कि ये बातें कैसे हो रही हैं. मैं कुछ बोलने ही वाला था लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया. मैं ये कहने वाला था नहीं, उसने ऐसा नहीं किया. You see, the man ran off the very night Huck Finn was killed. So everyone thinks he did it. तुम जानते हो जिस दिन वो आदमी भागा, जिस रात को हक फिन को मारा गया था, तो वो वहाँ से भाग गया था, इसलिए सभी को लगता है जिम ने उसे मारा है. देयर इज़ अ रिवार्ड आउट फॉर हिम. और उसके लिए इनाम भी रखा गया है. $300, $300 का इनाम उसके लिए रखा गया है. एंड देर इज़ रिवार्ड आउट फॉर ओल्ड फिन. और हक फिन के जो फादर हैं पैप फिन, उनके लिए भी रिवार्ड रखा गया है, जो भी उनके बारे में बताएगा. द फादर टू, इट्स $200. उनके फादर के लिए $200 का भी इनाम रखा गया है. यू सी, he wept and cried and took some money from the judge and went off to look for the man who killed his son. तुम जानते हो वो रोए और काफ़ी रोए उसके साथ जज के सामने, और उन्होंने वहाँ उनसे पैसे भी लिए और वो ढूंढने निकल पड़े जिसने उसके बेटे को मारा था. ही हैज़न्ट रिटर्न सिंस. और आज तक वो वापस लौट कर नहीं आया. ओ ही इज़ अ स्लाई. स्लाई होता है बच्चों धूर्त. हाँ, वो एक धूर्त था. If he doesn't come back for a year, everything would have quieted down. अगर वो 1 साल तक वापस नहीं आया तो सभी कुछ शांत हो जाएगा. And he would walk into Huck's money easily. और वो आसानी से जो हक का पैसा था वो सब कुछ वो ले लेगा. Are people still looking for Jim now that they think old Finn did it? क्या अभी भी लोग जिम को ढूंढ रहे हैं जबकि सबको लगता है कि ओल्ड फिन ने किया है? वेल यू आर इनोसेंट आरंट यू. तुम तो बहुत इनोसेंट हो, बहुत मासूम हो, है ना? डू $300 लाई अराउंड एवरी डे फॉर पीपल टू पिक अप. क्या $300 ऐसे पड़े हैं कि लोग जाएं और उठा लें? सम फॉक्स थिंक द रन अवे आरंट फार फ्रॉम हेयर. कुछ लोग सोचते हैं जो भाग गए हैं लोग, जैसे जिम है या ओल्ड फिन है, वो ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, वो कहीं आसपास ही छिपे हुए हैं. आई एम वन ऑफ दैम माई सेल्फ. और उन लोगों में से जो ऐसा सोचते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ. द अदर डे I was talking to an old couple who happened to mention that nobody ever goes to that island they call Jackson's Island. अगले दिन I was talking to an old couple, जब मैं एक old couple से बात कर रही थी, who happened to mention that nobody goes, जो कि ये बता रहे थे कि कोई भी उस आइलैंड पे नहीं गया आज तक जिसका नाम जैक्सन आइलैंड है. डोंट नोबडी लिव देयर. अब हमें लगता नहीं वहाँ पे कोई रहता भी है. सेज आई, मैंने ऐसा कहा. नो नोबडी, नहीं वहाँ कोई नहीं रहता. सेज दे, उन्होंने कहा. आई डेंट से एनी मोर बट आई हैव डन समथिंग सम थिंकिंग. मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन मैं कुछ सोच रही थी. आई वॉज प्रेटी सर्टन आई हैड सीन स्मोक ओवर देयर. मैं इस बारे में श्योर थी कि मैंने कभी कभी उस आइलैंड से धुआं उठता देखा है. अबाउट द हेड ऑफ द आइलैंड अ डे और 2 बिफोर दैट. और उस आइलैंड के हेड से ही वहाँ से देखा है कि वहाँ से धुआं उठता था. 1-2 दिन पहले भी धुआं देखा गया है. आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, that man's hiding over there. My husband and another man are going over to see. मैंने कहा वहाँ पे हो ना हो वहाँ पर छिपा हुआ है कोई. वो जो भागे थे वो लोग वहाँ पर छिपे हुए हैं और मेरे हस्बैंड और कुछ और लोग भी उनके साथ वहाँ देखने जाएंगे कि वहाँ पर कोई है या नहीं. By then I had got so uneasy I couldn't sit still. अब ये सुनने के बाद मैं बहुत अनईजी हो गया. ये कौन सोच रहा है? ये हक फिन. अब वो जब जान गया कि लोग उसे ढूंढ रहे हैं और कल उसी आइलैंड पे चले जाएंगे जहाँ वो दोनों छिपे हुए थे. कल क्या, वो आज ही जाने वाले हैं.
अनईज़ी, जैसे ही मुझे पता चला मैं बहुत अनईज़ी हो गया और मैं स्टिल नहीं बैठ पा रहा था। आई हैड टू डू समथिंग विद माई हैंड्स, अब वो शिवरिंग हो रही थी, उसे काँप रहा था, तो मुझे कुछ करना था अपने हाथों से ताकि मेरी वो स्टिल जो है हो जाए, मतलब बॉडी जो है शिवर ना हो। आई टुक अप अ नीडल फ्रॉम द टेबल, मैंने टेबल से एक नीडल, एक सुई ली एंड बिगन थ्रेडिंग इट, और मैंने वो जो थ्रेडिंग करना शुरू किया। माई हैंड शूक, मेरे हाथ काँप रहे थे, एंड आई वॉज मेकिंग ए बैड जॉब ऑफ इट, और मैं बहुत बुरी तरीके से वो सिलाई कढ़ाई जो कर रहा था। When the woman stopped talking, I look up. जब उस औरत ने बातें करना बंद किया तो मैंने ऊपर देखा, एंड शी वॉज लुकिंग एट मी क्यूरियसली एंड स्माइलिंग अ लिटिल, और वो मेरी तरफ बड़ी हैरानी के साथ देख रही थी और उसने एक छोटा सा स्माइल भी मुझे दिया। आई पुट डाउन द नीडल, मैंने वो सुई नीचे रखी, एंड सेड $300 इज़ अ लॉट ऑफ मनी, $300 पैसा बहुत ज़्यादा होता है। आई विश माई मदर कुड गेट इट, काश ये मेरी माँ को मिला होता। इज़ योर हस्बैंड गोइंग ओवर देयर टुनाइट, क्या आपके हस्बैंड जो है आज वहाँ जाएंगे आज की रात? ओ येस, ही वेंट अप टाउन विद द मैन, हाँ वो आज उस पहाड़ी पे जाएंगे दूसरे लोगों के साथ, टू गेट अ बोट एंड सी इफ़ दे कुड बोरो अनदर गन, दे विल गो ओवर आफ्टर मिडनाइट, वो रात को मध्य रात्रि के बाद ही जाएंगे और उनको एक बोट लेनी है और एक गन भी बोरो करनी है। वुडंट दे सी बेटर इफ़ दे वेटेड टिल डे टाइम, तो अब उसने क्या कहा हकफिन ने कि ये अच्छा नहीं होगा कि अगर वो सुबह तक इंतज़ार करें, डे टाइम में जाके ढूंढें, है ना? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस, एंड कुडंट द रन अवे सी बेटर टू, हाँ ये तो है, और जो भागे हुए लोग हैं जिनको वो ढूंढ रहे हैं वो भी बेटर दिख पाएंगे डे टाइम में। आफ्टर मिडनाइट ही विल लाइकली बी अस्लीप, अब आधी रात के बाद क्या होगा, वो लोग सो चुके होंगे, एंड दे कैन स्लिप अराउंड थ्रू द वुड्स एंड हंट फॉर दिस हिज कैंप फायर ऑल द बेटर इन द डार्क इफ ही इज़ गॉट वन, और वो जंगल में जाकर देख पाएंगे, ढूंढ पाएंगे कैंप फायर को ईजिली अंधेरे में, और फिर वो उनको देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। आई डेंट थिंक ऑफ दैट, मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। द वुमन हैड केप्ट लुकिंग एट मी, और वो औरत मुझे देखती रही, एंड आई डेंट फील अ बिट कंफर्टेबल, और मुझे थोड़ा सा अनईजी लग रहा था जिस तरीके से वो मुझे देखती जा रही थी। सून शी सेड, और थोड़ी देर में उसने कहा, व्हाट डिड यू से योर नेम वाज हनी, बच्चे आपका नाम क्या है, क्या नाम आपने बताया? और फिर उसने क्या कहा, मैरी विलियम्स, मेरा नाम मैरी विलियम्स है। Somehow it didn't seem to me that I said it was a Mary before, so didn't look up. और मुझे ऐसा लगा कि मैंने इससे पहले मैरी नहीं कहा था। I felt sort of cornered and was afraid I was looking it into. बच्चों कॉर्नर्ड होता है forced into a situation from which it is difficult to escape, एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो उसको कैसा लगा हक को कि मैं कॉर्नर्ड हो गया, उसे ऐसा फील हो रहा था और वो थोड़ा डर गया था। आई विश द वुमेन वुड से समथिंग मोर, मैं चाह रहा था कि वो वुमेन कुछ और भी बोले। द लॉन्गर शी सेट स्टिल, जितनी देर तक वो स्टिल बैठेंगे, द मोर अनईजी आई वॉज, मुझे भी बहुत अनईजी हो जाएगा। बट देन शी सेड, लेकिन फिर उसने कहा, हनी आई थॉट इट वॉज अ सारा व्हेन यू फर्स्ट केम, लेकिन मुझे लगता है आप जब आए थे बच्चे तो आपने मुझे सारा नाम बताया था। ओह यस मैम, आई सेड सारा मैरी विलियम्स, अब अपनी ही बात को ठीक करते हुए हक ने क्या कहा कि यस मैम, सॉरी मैंने अपना नाम बताया था सारा मैरी विलियम्स, सारा इज़ माई फर्स्ट नेम, सारा मेरा पहला नाम है। सम कॉल मी सारा, सम कॉल मी मैरी, कुछ लोग मुझे सारा कहते हैं और कुछ लोग मुझे मैरी कहते हैं। ओह दैट्स द वे ऑफ इट, ओह अच्छा इस तरीके से। Yes ma'am, I was feeling better now but wished I was out of there anyway. तो उसने कहा yes मैम, हाँ कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते हैं मैरी, कुछ शारा बोलते हैं, तो उस बात को उसने थोड़ा सा ठीक किया। अब वो थोड़ा ठीक फील कर रहा था लेकिन वो वहाँ से निकलना चाहता था जितने जल्दी हो सके। But then the woman started talking about how many rats there were in the house and how she kept a bar of lead to throw at them. लेकिन तभी उस महिला ने बातें आगे बताना शुरू किया। उसने कहा यहाँ पर कितने चूहे हैं घर में
और वो अपने पास एक छड़, इसकी लोहे की छड़ी रखती है ताकि उन पर फेंक के उन्हें मार सके। जस्ट देन शी नोटिस्ड वन, तभी उसने तुरंत एक चूहे को देखा एंड थ्रू द लेड एट हिम बट मिस्ड हिम वाइट, लेकिन उसको मार नहीं पाई, चूहा मिस हो गया। देन शी टोल्ड मी टू ट्राई, लेकिन फिर उसने कहा कि क्या तुम ट्राई करोगी? आई डिड एंड नियरली आई गॉट वन, और मैंने वो ट्राई किया। देन शी ब्रॉट अ हैंक ऑफ yarn विच शी वॉन्टेड मी टू हेल्प हर विद, तभी वो हैंक ऑफ yarn, हैंक होता है बच्चों अ लूप, रोल और कॉइल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का जैसे कॉइल होता है गोल गोल, वो एक yarn का, yarn होता है थ्रेड, वो एक थ्रेड का हैंक लेकर आई, वो जिसको वो चाहती थी कि ये मेरी मदद करे। आई हेल्ड अप माई 2 हैंड्स, मैंने अपने दोनों हाथ आगे किए एंड शी पुट द yarn ओवर दैम, और उन दोनों हाथों पे उसने उस yarn को डाल दिया। देन शी ड्रॉप द लेड फॉर द रैट्स इन माई लैप, फिर उसने मेरी जो लैप थी उसमें रैट्स के लिए लेड को डाल दिया। एंड आई क्लैप्ड माई लेग्स, और मैंने अपनी लेग्स को क्लैप कर लिया टुगेदर ऑन इट। शी स्टॉप्ड एंड सेड, उसने मुझे रोका और कहा कम नाउ, व्हाट्स योर रियल नेम, अब आप अपना असली नाम बताइए। व्हाट्स मैम, व्हाट्स योर रियल नेम, तुम्हारा असली नाम क्या है? इज़ इट बिल और टॉम और बॉब, क्या तुम्हारा नाम बिल है या टॉम है या बॉब है? अब बच्चों इस सेंटेंस से जब जैसे उसने लड़कों के नाम लेना शुरू किया तो इससे उन्हें डाउट हो गया कि ये लड़की तो नहीं है, ये लड़का ज़रूर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वी विल मूव टू नेक्स्ट। I must have shaken like a leaf. I didn't know what to do. अब मैं एक पत्ते की तरह शेक कर रहा था, कांप रहा था, और मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। Tell me your secret. I will keep it and I will help you. तो मुझे अपना सीक्रेट बताओ, रहस्य बताओ कि क्या है, कौन हो और क्यों इधर आए हो, और मैं इस आपके जो सीक्रेट है इसको रखूँगी अपने पास, नहीं किसी को बताऊँगी और आपकी हेल्प करूँगी। You are a runaway apprentice, is it? तुम एक भागे हुए अप्रेंटिस हो, है ना। अप्रेंटिस होता है बच्चों अ यंग पर्सन हु वर्क्स फॉर अ लो वेजेस टू लर्न अ ट्रेड फ्रॉम अ स्किल्ड एम्प्लॉयर, किसी स्किल्ड एम्प्लॉयर के पास कोई काम सीखने जाता है, उसे बहुत कम लो वेजेस मिलता है। तो उसने पूछा कि तुम कहीं से भागे हुए हो, यू हैव बीन ट्रीटेड बैड, तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, एंड यू मेड अप योर माइंड टू कट एंड रन, टेल मी ऑल अबाउट इट, तुम अपने बारे में सब कुछ बताओ। कट एंड रन होता है टू स्केप इन हेस्ट, किसी जल्दबाजी में अपने आप को छुपाना, तो तुम मुझे सभी कुछ बताओ। सो आई मेड अप अनदर स्टोरी, और फिर मैंने एक दूसरी कहानी बनाना शुरू किया। एंड टोल्ड हर, और फिर मैंने उसे बताया, माई मदर एंड फादर वर डेड, मेरे माता पिता मारे जा चुके हैं। एंड द लॉ हैड बाउंड मी टू मीन ओल्ड फार्मर एंड ही ट्रीटेड मी सो बैड, और मुझे कानून के द्वारा ये बंधन लगाया गया था कि कानून के तहत मुझे एक बहुत ही मीन ओल्ड फार्मर के पास रहना था, और वो मुझे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता था। आई couldn't स्टैंड इट एनी लॉन्गर, मैं ऐसे हालत में ज़्यादा नहीं रह पाया। सो आई रॉब्ड हिज डॉटर्स ओल्ड ड्रेस, फिर मैंने उसकी डॉटर की पुरानी ड्रेस को चुरा लिया। एंड क्लियर्ड आउट एंड लेफ्ट द प्लेस, मैंने फिर वहाँ से वो जगह छोड़ दी। आई बिलीव्ड माई अंकल एबनर मूर वुड टेक केयर ऑफ मी, मुझे अब लगता है, ये विश्वास है कि अंकल एबनर मूर जो है वो मेरी केयर करेंगे। शी प्रॉमिस टू हेल्प मी एंड सेड, से व्हेन अ काउस लाइंग डाउन विच एंड ऑफ हर गेट्स अप फर्स्ट, अब उस महिला ने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, और फिर उसने कुछ उससे सवाल पूछना शुरू किया। उसने कहा, अब ये बताओ, जब एक गाय जो है बैठती है तो उसका कौन सा एंड जो है वो पहले कौन सा उठता है? तो उसने कहा द हिंड एंड मैम, यानी कि बैक एंड। वेल देन अ हॉर्स, फिर एक घोड़े का। द फॉरवर्ड एंड, आगे का हिस्सा। विच साइड ऑफ अ ट्री डज द मोस्ट ग्रो ऑन, पेड़ के किस हिस्से पर मोस्ट ग्रो होते हैं, फ्लावरिंग होती है, कोहरा लगता है? नॉर्थ साइड, आंसर इज नॉर्थ साइड। इफ 15 cows आर ब्राउजिंग ऑन अ हिल साइड, ब्राउजिंग होता है बच्चों ग्रेजिंग और फीडिंग ऑन ग्रास और प्लांट्स। अगर किसी हिल साइड पर, किसी पहाड़ी पर अगर 15 गायें जो हैं वो अगर चर रही हैं, हाउ मैनी ऑफ देम ईट विद देयर हेड्स पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन, तो कितनी गायें जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में हेड करके खड़ी होंगी, खाएंगी जो चारा,
ऑल 15 मैम, सभी 15। वेल आई रेकॉन यू हैव लिव्ड इन द कंट्री। यस, मैंने रिकॉन कर लिया है कि तुम एक कंट्री में रहे हो, एक गांव में रहे हो। आई थॉट यू वर ट्राइंग टू फूल मी अगेन। व्हाट्स योर रियल नेम नाउ? तुम मुझे बताओ, मुझे लगता है मैं ऐसा सोच रही हूँ कि तुम मुझे फिर से पागल बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। तुम्हारा असली नाम क्या है? जॉर्ज पीटर्स मैम, मेरा नाम है जॉर्ज पीटर। वी वेल ट्राई टू रिमेंबर इट जॉर्ज, डोंट फॉरगेट एंड टेल मी इट्स अलेक्जेंडर बिफोर यू गो एंड देन गेट आउट बाय सेइंग इट्स जॉर्ज अलेक्जेंडर व्हेन आई कैच यू। तो अब याद करने की कोशिश करो जॉर्ज, अब ये भूलना मत कि इट्स अलेक्जेंडर बिफोर यू गो, कि तुम जाने से पहले अलेक्जेंडर एंड देन गेट आउट बाय सेइंग इट्स जॉर्ज अलेक्जेंडर, और तुमने मुझे जॉर्ज अलेक्जेंडर बताया व्हेन आई कैच यू, जब मैंने तुमने पकड़ लिया। क्योंकि वो एक झूठ बोल रहा है, एक झूठ छुपाने के लिए वो कई बार रिपीट कर रहे हैं नाम को, कभी कुछ नाम बोल रहा है, कभी कुछ नाम। एंड डोंट गो नियर वुमेन वियरिंग दैट ओल्ड गर्ल्स ड्रेस, और किसी महिला के पास मत जाना ये तुम लड़की की ड्रेस पहनकर। यू माइट फूल मैन, तुम किसी आदमी को मूर्ख बना सकते हो, बट यू कांट फूल वुमेन, तुम एक महिला को मूर्ख नहीं बना सकते। व्हेन यू सेट आउट टू थ्रेड अ नीडल, जब तुम एक कढ़ाई करने के लिए जब एक नीडल उठाते हो, तो अभी नेक्स्ट पेज पर है बच्चों आगे की कहानी। व्हेन यू सेट आउट टू थ्रेड अ नीडल, जब तुम किसी थ्रेड करने के लिए, कढ़ाई करने के लिए कोई नीडल उठाते हो, डोंट होल्ड द थ्रेड स्टिल, तुम्हें किसी धागे को स्टिल नहीं पकड़ना है। एंड ब्रिंग द नीडल अप टू इट, और तुम्हें नीडल उसके पास लेकर आना है। अब वो तो लड़का था, उसे इन लड़कियों वाले काम का नहीं पता था, उसने कभी नहीं किए थे। होल्ड द नीडल स्टिल एंड पोक द थ्रेड एट इट, अभी तुम्हें नीडल जो है वो होल्ड करनी है स्टिल, और थ्रेड उसके अंदर डालना है। दैट्स द वे अ वुमन डज इट, यही तरीका है एक महिला ऐसे करती है। व्हेन यू थ्रो एट अ रैट और एनीथिंग, थ्रो लाइक अ गर्ल फ्रॉम द शोल्डर, जब तुम किसी रैट पर कोई चीज़ फेंक रहे हो तो तुम्हें एक लड़की अगर है वो शोल्डर से फेंकती है, एंड मिस इट, और तुमने मिस किया। नॉट फ्रॉम द रिस्ट एंड एल्बो लाइक अ बॉय, और एल्बो से बॉयज़ फेंकते हैं। एंड माइंड यू व्हेन अ गर्ल ट्राइज टू कैच एनीथिंग इन हर लैप, और ये भी माइंड करो जब भी कोई लड़की कोई अपने लैप में कोई चीज़ लेती है, शी थ्रोज हर नीज अपार्ट एंड कैचेज इट इन हर ड्रेस, वो हमेशा उसे अपनी ड्रेस में कैच करती है। शी डजंट क्लैप हर लेग्स टुगेदर, वो अपनी लैप्स को ऐसे क्लैप नहीं करती। द वे यू डिड व्हेन यू कॉट द लेड, जब जिस तरीके से तुमने लेड को कैच किया था। I spotted you for a boy when you were threading the needle, मैंने तुम्हें उसी टाइम पहचान लिया था कि तुम एक लड़की नहीं हो, लड़के हो, जब तुमने नीडल को होल्ड किया था। And did the other things to be sure, और बाकी चीज़ें भी जो तुमने की। Now Sarah Mary Williams, George Alexander Peters, go along to your uncle, goodbye। अब वो क्या कहती है महिला कि सारा मैरी विलियम, जितने भी नाम उसने बताए हैं वो बोलती है उसके लिए, जॉर्ज अलेक्जेंडर पीटर, अब तुम जाओ अपने अंकल के पास, गुड बाय। I went quietly and stillly to my canoe and jumped in and went off in a hurry। अब मैं जल्दी से शांत होकर वहाँ से निकला, चोरी से जल्दी से वहाँ पर मैं अपनी बोट में बैठा और मैंने उसमें जंप किया और मैं अपनी बहुत जल्दी में चल पड़ा। I could hear the clock begins to strike. The sound came faint over the water but clear 11। अब जो आवाज़ आ रही थी क्लॉक की, जो स्ट्राइक हुआ, तो उससे मुझे पता चल गया था कि ये क्लियर जो है 11 बज चुके हैं। We still had an hour to escape। अभी में हमारे पास 1 घंटा है यहाँ से बच निकलने के लिए। When I reached the head of Jackson's Island, I went straight to where the old camp used to be and started a good fire there on a high and dry spot। अब जहाँ पर अभी हमने जैसे ही जैक्सन आइलैंड पे हमने हेड किया, उस तरफ हम जब गए, मैं गया, आई वेंट स्ट्रेट, मैं सबसे पहले अपने ओल्ड कैंप की तरफ गया जहाँ पर हम पहले रहते थे, और फिर मैंने वहाँ पर आग जला दी एक हाई एंड ड्राई स्पॉट पर। देन आई जम्प्ड इन द कैनॉय, फिर मैंने जंप किया उस बोट पर, एंड रो टू अवर प्लेस, फिर जिस प्लेस पर अभी हम रह रहे थे, जिस गुफा पर, वहाँ मैं उसकी तरफ चला। अ माइल एंड अ हाफ बिलो, 1 या 1.5 मील के बाद, एंड एज सुन एज आई लैंडेड आई कैन स्ट्रेट टू द केव वेयर जिम ले अस्लीप।
मैं फिर उस गुफा में गया जहाँ पे जिम सो रहा था। गेट अप जिम, देयर इज़ंट अ मिनट टू लूज़। जिम जल्दी उठो, हमारे पास 1 मिनट भी नहीं है खोने के लिए। दे आर आफ्टर अस, वो हमारे पीछे हैं। जिम नेवर आस्क्ड एनी क्वेश्चन, अब जिम ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। बट द वे ही वर्कड लोडिंग अवर स्टफ ऑन टू अवर राफ्ट शोड हाउ स्केर्ड ही वॉज। लेकिन जिस तरीके से वो सामान को लोड कर रहा था अपने राफ्ट पर, तो इससे पता चल रहा था वो कितना डरा हुआ है। Here you can see the picture of their cave, Jim and Huck. Clear up to here बच्चों? We put out the campfire at the cavern and got out the raft and slipped away, never saying a word. फिर हमने वहाँ पर कैंप फायर किया केव में एंड गॉट आउट ऑफ राफ्ट, और उस राफ्ट से बाहर आ गए एंड स्लिप्ड अवे, और हम चले गए। नेवर सेइंग अ वर्ड, हमने एक शब्द भी नहीं कहा। राफ्ट का मतलब होता है बच्चों अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ वुड और अदर मटेरियल्स टाइड टुगेदर। तो बच्चों फिर वो वहाँ से निकल जाता है, हक एंड जिम दे एस्केप कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द हकलबेरी फिन स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।